अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम जो यहाँ आध्यात्म विज्ञान को जो समझने के लिए बैठे हैं, ये विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। कुदरत यानी 6 सनातन तत्व, 6 इटर्नल एलिमेंट्स, जिनकी उत्पत्ति और नाश नहीं होता है, ऐसे 6 तत्वों के ऊपर आधारित है। और ये 6 तत्व है चेतन, जड़, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 6 के 6 तत्व सनातन है। क्या है? इसमें एक तत्व चेतन है, बाकी का सब जड़ है। तो 6 तत्व का एक नाम है कुदरत। और ये कुदरती कानून से काम करती है, अपनी मर्जी से है। 6 तत्व तो है, मगर 6 तत्व की अवस्था कैसे बनेगी? कानून से। दिन कब होगा, रात कब होगी, ठंडी, गर्मी, बारिश, भरती, ओट, तेजी, मंदी, और सभी व्यक्तियों के जीवों के कर्मों का फल, वो भी कुदरती कानून से ही होगा, कोई व्यक्ति की व्यक्तिगत मर्जी से नहीं होगा। तो पूरा वर्ल्ड, देवलोक, मध्यलोक, नरकलोक का पूरा कंट्रोल किसके पास है? कुदरत के पास है। और वो कुदरती कानून के मुताबिक ये सब अवस्थाएं, परिवर्तनशील अवस्थाएं, विनाशी अवस्थाएं बनाती रहती है और लोगों का जीवन, लाइफ चलता रहता है। और इसीलिए हमको ये जानना बहुत आवश्यक था, जो आज तक हमने इसको जानने का प्रयास नहीं किया था, संजोग भी नहीं मिला था। क्या है? क्योंकि बताने वाला तो चाहिए ना। बात कितनी सिंपल है, कितनी डिफिकल्ट है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर जब बताने वाला नहीं मिलेगा तो इसको अध्यात्म को गूढ़ रहस्य ही माना जाता है। क्या बताया? गूढ़ रहस्य, यानी सामान्य व्यक्तियों का तो काम ही नहीं है, वो ऐसा कहेंगे। अध्यात्म की बात करोगे तो वो क्या कहते? तो गूढ़ रहस्य है, वो हमको समझ में नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, इसलिए धर्म को फॉलो करो, वो बराबर है। और ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये अध्यात्म विज्ञान की बातें बताना ये अनुभव का विषय है, किताबों का, नॉलेज का या क्रियाकांड का विषय नहीं है। और इसीलिए जब अनुभव नहीं होता है दर्शन के रूप में, वहां तक ये दुनिया की वास्तविकता को समझना आसान नहीं है। मगर जब अनुभव हो जाता है, उस अनुभव को जब जनता के सामने, लोगों के सामने, मुमुक्ष के सामने, जिज्ञासु के सामने, विचारक के सामने जब पेश करते, तब इसको लगता है ये तो बहुत सरल है। मगर सरल ही था, बताने वाला नहीं था। क्या था? और इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ज्ञानी पुरुष और दादा भगवान ज्ञानी पुरुष, जो अभी हो गए थोड़े समय पहले, वो दोनों ने भी यही बताया है, मुक्ति का मार्ग सहज है, सरल है और सुगम है। मगर मार्ग बताने वाला दाता दुर्लभ है, बताने वाला नहीं होता है। मार्ग डिफिकल्ट नहीं है, मगर बताने वाला दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि बताने वाला खुद अनुभवी होना चाहिए। नहीं तो ये मार्ग प्रेजेंट करना आम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। जब आपके पास विजन नहीं है, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लोगों को समाधान नहीं कर पाओगे, और फिर लोग और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए फिर लोग कहेंगे नहीं, हमारा धर्म बराबर है,
ये तो बात समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए ये हमारा सबका ये सद्भाग्य है कि कुदरत ने हमको मौका दिया ये विज्ञान को खुला करके लोगों को बताने के लिए मौका दिया। और आप सबका भी पुण्य है कि आपको ये सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और आप उपयोग करके अनुभव भी जब चाहे तब कर सकते हैं। इसमें किसी की मोनोपोली और कंडीशन नहीं है। कहीं भी कभी भी आप ये विज्ञान का अनुभव अपनी दृष्टि से ज्ञान दर्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नीति नियम नहीं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये जो कुदरती कानून से जो अवस्थाएं बनती है मन वचन काया की, तो ये कौन सी शक्ति काम करती है? जड़ शक्ति है, चेतन शक्ति है, क्या है? कैसे ये बनती है अवस्था, उसका साइंस समझाइए। मन वचन काया की अवस्था कैसे बनती है? जड़ शक्ति है या क्या है, बताइए। बराबर है? मन वचन काया जड़ है या चेतन? ओके। उनकी अवस्था जड़ है या चेतन? अवस्था भी जड़ है। तो बनाने वाला भी कैसा होगा? बोलते नहीं है, जड़ ही होगा। कुदरती शक्ति जड़ है। आत्मा की प्रेजेंस है, आत्मा का कोई रोल नहीं है, प्रेजेंस। आप समझे ना? चैतन्य पावर आत्मा का है, वो ज्ञान पावर है, बाकी सब मैकेनिकल है। क्या है? ये जड़ पावर ऐसा कैसा है कि जो सब रिकॉर्ड रखता है, इसको क्या सजा देना है? और हमको सब मालूम है कि क्लाउड का मीनिंग क्या है, मालूम है हमको। वो चेतन नहीं है जी, बोलते नहीं है। नहीं, क्लाउड में बराबर नहीं बराबर है। कितना रिकॉर्ड रख सकता है? अनलिमिटेड। तो फिर कुदरत का रिकॉर्ड कैसा होगा? सब मैकेनिकल है। ठीक। चेतन अलग है और जड़ अलग है। जड़ के अंदर ही ये प्रोसेस होती है, चेतन के अंदर प्रोसेस नहीं होती है। मगर चेतन की हाजिरी के बिना ये प्रोसेस को कोई जान भी नहीं सकता है, समझ भी नहीं कर सकता है, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है। जड़ का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। कंप्यूटर में, मोबाइल में कितने भी इंफॉर्मेशन है वो जान सकते हैं? नहीं जान सकते। हमें तो जान सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारे अंदर चेतन है। समझ में आया? तो ज्ञान गुण केवल चेतन के पास है। मगर ज्ञान के बाद जब विभाविक ज्ञान होता है तो वो शरीर के माध्यम से बुद्धि को भी अनुभव होता है, और वही बुद्धि हमको इतने अवतारों से घुमा रही है रिलेटिव सत्य के चक्कर में। आज तक सनातन सत्य को जानने की, हमने समझने की, जानने की कोशिश नहीं किया, और इसीलिए फंसे हुए हैं। और जो रिलेटिव सत्य, जो कुदरती रचना है, उसको ही जानना, समझना, अनुभव करना, बदलना, सुधारना, उसमें ही लगे रहे थे। यस के नो? हालांकि चेतन और जड़ से कोई कनेक्शन है ही नहीं, मगर कनेक्शन है रॉन्ग बिलीफ का, और इसीलिए कर्म बनते हैं और जन्म मरण होते रहते हैं। जड़ खुद चेतन के ऊपर प्रभावित नहीं होता है, और चेतन जड़ के ऊपर भी प्रभाव नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी शक्तियां परमानेंट हैं। एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करने के लिए सब अपने अपने स्वभाव में है। क्या है? सब अपने। मगर बुद्धि आती है तो फिर विभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? आप समझे ना? और विभाव से कर्म का सर्जन होता है, जिनका रिजल्ट कुदरत देती है, कर्म के फल स्वरूप। ऐसे काम चलता है। इट्स अ मैकेनिकल पावर। The whole world controlled and governed by the nature as a mechanical power. ऑटोमोर आज हमारा सुपर पावर कंप्यूटर है। एक सेकंड के अंदर पूरे वर्ल्ड के 7.5 अरब लोगों को मोबाइल में मैसेज सेंड कर सकता है। यस और नो? यस। दैट्स इट। तो वो चेतन पावर है कि जड़? दैट्स इट। क्योंकि बड़ी बात नहीं है, समझना का है। स्वामी जी, ये जो बुद्धि जो आप बोल रहे हो ना, बुद्धि, ये बुद्धि एग्जैक्टली क्या होती है? वो जरा समझाइए।
चेतन की हाजिरी में रिलेटिव सत्य की वैल्यू इज इक्वल टू बुद्धि। फिर भटकना ही पड़ेगा। चेतन की हाजिरी में रिलेटिव सत्य की वैल्यू थ्रू योर 5 सेंसेस, उसका नाम बुद्धि। ठीक। ये मेरी हर डेफिनेशन मौलिक ही होगी, फिर किताबों में ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं। बोलो स्वामी जी, एक बार फिर से घाती अघाती कर्मों की समझ बताइए ना। घाती अघाती कर्मों की समझ, वही उसके ही चक्कर में हम घूमते रहते दिन रात। जी जी। कर्म 8 प्रकार के हैं। कर्म मुख्यतः 8 प्रकार के हैं, और 8 प्रकार के कर्म का 2 डिवीजन है। एक 4 प्रकार के कर्म को घाती कर्म कहते हैं, और दूसरे 4 प्रकार के कर्मों को अघाती कहते हैं। घाती अघाती ये सब बात जैनिज्म में बताई गई है, ताकि किसी को लगे कि ये कहाँ लिखा है, तो जैन शास्त्र में लिखा गया है। तो 8 प्रकार के कर्म, उसका 2 डिवीजन, 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म। और ये 8 कर्मों से ही हमारा जन्म मरण का चक्कर कई अवतारों से चलता रहता है। अभी घाती और अघाती कर्म की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्ति और आत्मा का ही अस्तित्व का अनुभव न होने देना। आत्मा का अस्तित्व और आत्मा की अनंत शक्ति का अनुभव न होने देना, उसका नाम है घाती कर्म। जो आत्मा की अनंत शक्ति को ही घात करता है, यानी होते हुए भी अनुभव में नहीं आने देता है, कर्टेन बन जाता है। क्या बन जाता है? वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, क्या हो जाता है? कर्टेन बन जाता है। तो वो 4 जो घाती कर्म जो है वो 4 प्रकार के क्या है? वो है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 प्रकार के जो कर्म हैं, ये 4 प्रकार के कर्मों को एक नाम है घाती कर्म। वो आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी घात करते हैं, अनुभव में नहीं आने देते। वो खुद ही कर्टेन बने हुए। क्या बने हुए? कर्टेन, पर्दा बना हुआ है। और वो घाती कर्म जो है, वो घाती कर्म को डायरेक्टली मन वचन काया की भुगतान के साथ कोई संबंध नहीं है। डायरेक्टली क्या बताया? डायरेक्ट संबंध नहीं है। मगर ये घाती कर्म जो है, उसमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म, ये 3 कर्मों का एक नाम है अज्ञान। अज्ञान, बराबर। और वो अज्ञान से हम जीवन का व्यवहार करते हैं, तब राग द्वेष तो होगा ही, क्रोध मान माया लोभ तो होगा ही, कर्म बनेगा ही, और जन्म मरण भी होगा। तो ये 4 घाती कर्म से जो अज्ञान है, वो अज्ञान से नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म नाम के अघाती कर्मों का सर्जन होता है। क्या होता है? अघाती कर्मों का सर्जन। अघाती नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म का सर्जन होता है, और कुदरत इनको विसर्जन करने का संयोग देते हैं। हाँ, शरीर देते। तो मन वचन काया से जो कुछ भी कर्म की भुगतान करते हैं, वो नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है और आयुष्य कर्म है। मगर ये 4 कर्म को, 4 अघाती कर्म को केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। क्या बताया? केवल ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। ये अघाती कर्म केवल ज्ञान पहले भी होता है और केवल ज्ञान के बाद भी रहेगा। यानी ये आत्मा की अनंत शक्ति को और आत्मा के अस्तित्व को घात नहीं करता है। मगर ये 4 प्रकार के कर्म सफरिंग के कर्म है, भुगतान के कर्म है। क्या है? भुगतान।
और इसीलिए वो केवल ज्ञान या आत्मा को बाधक नहीं है। स्वामी जी, सुबह में आपने बताया अघातीय कर्मों के भुगतान के वजह से घातीय कर्म होते, वो पक्का समझे। जब पेमेंट आता है, उदय कर्म आता है, अघातीय कर्मों की भुगतान के समय घाती बनते हैं, ये कैसे होता है? हाँ, अघाती कर्मों की भुगतान के समय घाती कर्म बनते हैं, ऐसा कैसे? तो कहते अघाती कर्मों की भुगतान के समय जितना अज्ञान का उपयोग करोगे वो अघाती कर्म क्या बनेंगे? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म क्या बनेंगे? मजबूत बनेंगे। और वो मजबूताई से जो कर्म बनेगा, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेद्य कर्म, आयुष्य का, वो भी क्या बनेगा? मजबूत बनेगा। उससे ही उसका जन्म है। घाती कर्म के माध्यम से ही अघाती कर्मों का जन्म होता है। और वो जन्म का रिजल्ट होता कौन देता है? कुदरत देता है। मगर हम आध्यात्म विज्ञान में ये कहना चाहते हैं, घाती कर्म का जो 3 कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये 3 कर्मों का एक नाम है अज्ञान। और आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को ही मिटाने की बात करता है। वो मन वचन काया को बदलने की, सुधारने की, परिवर्तन करने की बात नहीं करता है। और सब्जेक्ट भी नहीं है। आप समझे ना? तो जो अभी तक का हमारा जो ज्ञान दर्शन था, धर्म के माध्यम से, सामाजिक तौर से, ये उससे पूरा उल्टा है। क्या है? अभी तक हमने उसकी ही वैल्यू किया था। चाहे सामाजिक जीवन जीना है, धार्मिक जीवन जीना है, पुरुषार्थ भी करना है, कर्मों की भुगतान भी करना है, सबके लिए शरीर ही आवश्यक है, ऐसा हम मानते थे। स्वामी जी, जो जब कर्म बनते हैं तभी हमें वो ज्ञान नहीं था, तो अघातीय कर्म थे, तो भुगतान के समय घातीय कर्म क्यों? भुगतान के समय जो अघातीय जब हम कर्म का बंधन हुआ, बीज पड़ा, तब हमको ज्ञान नहीं था, तो अघातीय कर्म आप बोलते हैं। और जब भुगतान होता है तो फिर घातीय कर्म कैसा? उस टाइम भी नहीं, वो कर्म बना ही घाती कर्म से बना ना। अच्छा, अज्ञान का मतलब क्या हुआ? हाँ, बराबर। पहले घातीय कर्म बना। अज्ञान तो पहले से था। मनुष्य भोग में पहली बार आए तब भी अज्ञान। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना। तो पहली बार जब मनुष्य भव में आए तो हमारे पास तो 5 इंद्रियों को ही ज्ञान था ना, बोलते नहीं है। और बाद में कुदरत ने हमको बुद्धि दिया, तो बुद्धि उपयोग कैसे करेंगे? 5 इंद्रियों के लिए ही करेंगे ना, और तो कोई ज्ञान ही नहीं हमारे पास। तो उससे क्या बनेगा? संसारी बनेगा ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। क्या है? कोई जगह पे कंफ्यूजन नहीं है। क्या नहीं है? कोई जगह पे कंफ्यूजन नहीं है। तो इसीलिए ये घाती कर्म और अघाती कर्म इसी प्रकार से काम करते हैं। समाधान हो गए? ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपके अंदर जो ज्ञान का उदय होता है, आप ये ज्ञान दे रहे हैं, उसका जो उदय हो रहा है बहुत ऊंचे लेवल का ज्ञान हो, और वो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं और हमारा ज्ञान का उदय हो रहा है। इसमें ये 6 द्रव्य का कोई इंटरफियर है? इंटरफियर नहीं, रोल बोलने का। रोल को किसी को कोई परेशानी नहीं करता है क्षेत्र। हाँ। तो हेल्पफुल होता है। उसका कोई रोल है? और है तो कैसे? बताओ। ये ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, बताना, उसके बीच 6 तत्वों का रोल है या नहीं? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, यानी मैं प्रश्न को क्लियर कर दूं। तो सबसे पहली बात सिंपल सुन लो। आपका प्रश्न छोटा है, मैं लार्ज स्केल में बता देता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन निकल जाए। ये पूरा होल यूनिवर्स है। होल यूनिवर्स जो 14 राजलोक, जिसको जैन परिभाषा में कहते हैं, देवलोक, नरकलोक, मध्यलोक, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती ओट, और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, नदी, समंदर, पहाड़, ये सब कुछ जो बना हुआ है वो 6 शाश्वत तत्वों से बना हुआ है।
6 इटरनल एलिमेंट्स। तत्व परमानेंट, अवस्था टेम्पररी एंड परिवर्तनशील। क्या बताया? तत्व परमानेंट, और तत्व से बनी हुई अवस्था परिवर्तनशील और टेम्पररी, और इसीलिए दुनिया हमको परिवर्तनशील दिखती है।